नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 4। भाग 1 से लेकर भाग 3 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Z3950 निम्न में से किसका मात्रक है? संचार प्रतिरूप का, खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाएं, वेब संसाधनों का प्रसूचीकरण या पुस्तकालय प्रबंधन सेवाएं। तो Z3950 निम्न में से जिसका मात्रक है वो है ऑप्शन बी, खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाएं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शीर्षक निर्माण और प्रति संदर्भ प्रदान करने को निम्न में से क्या कहते हैं? एक्सेस पॉइंट, शीर्षक, प्राधिकार नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राधिकार नियंत्रण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सामग्री का भौतिक एवं रासायनिक उपचार जो कि उनके आगामी क्षय को धीमा करता है, निम्न में से क्या इंगित होता है? संरक्षण, रक्षण, निवारण या प्रतिस्थापन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संरक्षण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। डेटाबेस में शब्द भंडार को नियंत्रित करता है। डेटाबेस में जो शब्द भंडार को नियंत्रित करता है वो क्या है? मानक फाइल, प्राधिकार फाइल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डेटाबेस में शब्द भंडार को नियंत्रित करने वाला होता है मानक फाइल और प्राधिकार फाइल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यदि पुस्तकालय अध्यक्ष को अधिक ई संसाधनों की खरीद के संबंध में तर्क संगत दिखानी है तो निम्न में से किससे उसके आधार को समर्थन प्राप्त होगा? संग्रहण विकास नीति, प्रयोगकर्ता से मांग पत्र, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। डॉक्टर शाह और डॉक्टर डी.बी. कृष्णराव रिपोर्ट निम्न में से किससे संबंधित है? पुस्तकालय स्टाफ संख्या से, केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय से, पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर पुस्तकालय से या कृषि पुस्तकालयों का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कृषि पुस्तकालयों का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम से। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुस्तकालय भवन योजना से संबंधित है? निम्नलिखित में से वह कौन सा सिद्धांत है जो पुस्तकालय भवन योजना से संबंधित है? आरामदेहता सिद्धांत, सरलता सिद्धांत, सततता सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो पुस्तकालय भवन योजना से जो संबंधित है वो तीनों ही हैं, आरामदेहता सिद्धांत, सरलता सिद्धांत और सततता सिद्धांत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विशेष पुस्तकालयों में क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का कार्यान्वयन निम्न में से किस शोध से संबंधित है? विशेष पुस्तकालयों में क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का कार्यान्वयन निम्न में से किस शोध से संबंधित है? ऐतिहासिक शोध, क्रियानिष्ठ शोध, प्रायोगिक शोध या सर्वेक्षण शोध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रायोगिक शोध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL USA क्या है? अमेरिकन पुस्तकालय संघ का प्रभाग, शैक्षणिक एवं अनुसंधान पुस्तकालयों का स्वतंत्र संघ, विशिष्ट पुस्तकालयों का संघ का प्रभाग या इफ्ला का प्रभाग। तो इसका सही आंसर है अमेरिकी पुस्तकालय संघ का प्रभाग। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। METS से क्या अभिप्राय है? मशीन एनकोडेड ट्रांसमिशन सिस्टम, मेटा डाटा एनकोडेड फॉर सोर्सेज, मशीन एनकोडेड टेक्सुअल स्टैंडर्ड या मेटा डाटा एनकोडेड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। तो इसका जो सही आंसर है METS का जो अभिप्राय है वो है ऑप्शन डी, मेटा डाटा एनकोडेड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। शब्दार्थ विभेदक स्केल निम्न में से किससे संबंधित है? शब्दार्थ विभेदक स्केल का संबंध निम्न में से किससे है? मदों का संग्रह, दो विरोधी अवस्थाओं में से चयन, पंच बिंदु स्केल या जांच सूची से चयन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दो विरोधी अवस्थाओं में से चयन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक ऑनलाइन खोज जिसमें प्राकृतिक भाषा के अभिलेखों के सभी पक्षों को खोज टर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है वर्ण क्रमानुसार सहवर्ती खोज, बहुपक्षी खोज,
निशुल्क लेख खोज या स्ट्रीमिंग खोज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निशुल्क लेख खोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रथम मुद्रित कार्यों को निम्न में से क्या कहा गया है? इम्पेंसिस, इनक्यू नेबुला, इम्प्रेशन या इम्प्रीमेच्योर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनक्यू नेबुला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बैक वॉल्यूम के ही जनरल के प्रवेश को निम्न में से क्या कहते हैं? रैंडम प्रवेश, परपेचुअल प्रवेश, ऑनलाइन प्रवेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है परपेचुअल प्रवेश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पेरा समिति यूके का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? 1960 में, 1961 में, 1963 में या 1965 में? तो इसका जो आंसर है वो है 1963 में। पेरा समिति यूके का जो गठन हुआ था वो 1963 में हुआ था। पेरा समिति का गठन निम्न में से किसे परामर्श देने के लिए किया गया था? स्कूल पुस्तकालय को, सार्वजनिक पुस्तकालय को, विशेष पुस्तकालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय को? तो पेरा समिति यूके का जो गठन हुआ था वो हुआ था विश्वविद्यालय पुस्तकालय को परामर्श देने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। विकासशील देशों के लिए विश्व पुस्तकालय ने निम्न में से कौन संबंधित है? केडी मैककॉफ, एम.ए. गेलफैंड, एल.आर. मैककोलविन या एम.बी. लाइन? तो इसका जो आंसर है वो है एम.ए. गेलफैंड। मेटा डाटा डबलिन कोर से संबंधित है। डेटाबेस में डेटा अवयव, डाटाबेस में ग्रंथपरक अवयव, डेटाबेस में क्षेत्र अवयव या डेटाबेस में विषय अवयव? तो इसका जो आंसर है वो है डेटाबेस में डाटा अवयव। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ग्रंथालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जिसने सूचना पर पुनः जोर देते हुए कहा है कि सूचना एक गतिशील, अविच्छिन्नक और कभी ना खत्म होने वाला प्रसंग है? पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, चौथा सूत्र या पांचवा सूत्र? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पांचवा सूत्र, जिसमें यह कहा गया है। निम्न में से कौन सी डीबीएमएस की भाषा नहीं है? डीडीएल, डीएमएल, पास्कल या पीएलआई? तो इसमें से जो डीबीएमएस की भाषा नहीं है वो है पास्कल। बाकी तीनों ही डीबीएमएस की भाषा है। डिजिटल वस्तुओं की विशिष्ट विशेषताएं हैं? भौतिक माध्यम, तार्किक प्रक्रिया, परिकल्पनात्मक पहचान एवं आदान प्रदान या उपरोक्त सभी? तो डिजिटल वस्तुओं की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं वो उपरोक्त सभी है, जिसमें भौतिक माध्यम, तार्किक प्रक्रिया और परिकल्पनात्मक पहचान एवं आदान प्रदान आता है। सर्पिल की वैज्ञानिक विधि में ऊर्ध्वाधर से अवरोही तक का कौन सा क्षेत्र है? अनुभाविक प्रावस्था, परिकल्पनात्मक प्रावस्था, निगमनात्मक प्रावस्था या सत्यापित प्रावस्था? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, निगमनात्मक प्रावस्था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।